आप विचार करना, एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा हो, बहुत बड़ा, और उस फूलों के बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हो, चमेली के फूल लगे हो, चंपा के फूल लगे हुए हो, कमल के पुष्प लगे हुए, अनेक प्रकार के फूल लगे, वो पूरा बगान है, बगीचा। उस फूल के बगीचे को देखो तो कितना आनंद आता है कि वाह वाह वाह, अरे माली ने कितना सुरक्षित कर रखा है इस बगीचे को। अब वो फूलों का बगीचा अभी दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन वही फूलों के बगीचे में अगर आप 3 दिन बाद जाओगे और महाराज जब वो फूलों की पंखुड़ियां धीरे 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 सूख के मुरझा जाएंगी और वो सारी के सारे फूलों की पंखुड़ियां झड़ के नीचे गिर जाएंगी, अब फिर जब आप उस गुलाब की डाली को देखोगे तो क्या वो सुंदर दिखेगा? अभी तक तो उसमें गुलाब के सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी फूल लगे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन जब वही गुलाब के पुष्प सूख के झड़ जाते हैं तो केवल और केवल कांटेदार एक छोटा सा एक पौधा दिखाई देता है, बड़ा बेकार लगता है क्योंकि कांटे लगे हुए हैं। इतना सुंदर बगीचा भी 3 दिन बाद धीरे धीरे सूख करके झड़ के एकदम वीरान हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन आप विचार करना, कोई एकदम अच्छा सुंदर निपुण माली उस बगीचे में जाए और खिले खिले सुंदर सुंदर फूलों को अपने हाथों से चयन करके उतार करके अपनी फूल डाली में ले करके अपने घर ले जाए और घर ले जा करके बड़े प्यार से उसको कूट कूट करके उसका रस निकाल निकाल कर और धीरे 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 उसका इत्र बना दे और इत्र बना करके उसको एक कांच की शीशी में बंद कर दे। वो माली उस पुष्प के सुंदर सुंदर इत्र बना करके कांच की शीशी में बंद कर दे, फूल 2 दिन बाद बासी हो जाएगी, लेकिन इत्र को 2 साल बाद भी अगर खोलोगे तो सुगंध पैदा कर देगी, है ना? फूल तो 2 दिन में मुरझा करके खत्म हो सकते हैं, लेकिन इत्र की खुशबू कहते हैं जितना पुराना होता है उतना ही ताजा होता है। 2 साल बाद 5 साल बाद भी अगर इत्र का ढक्कन खोल दिया तो तुम्हारे जीवन में खुशबू का परमानंद भर देती है। वैसे ही भागवत भगवान में बांके बिहारी जी के सुंदर सुंदर लीलाओं के फूल लगे हुए हैं। ये एक बगीचा है, बड़े अद्भुत फूल लगे हुए हैं। कभी देखो तो भगवान ने माखन चोरी कर ली तो माखन चोरी की फूल खिल गए, कहीं देखा ठाकुर जी ने चीड़ चोरन कर लिया तो कहीं चीड़ चोरी के सुंदर पुष्प खिल गए हैं, कहीं गए तो महाराज गोपी के घर में बड़े सुंदर गैया के बछड़े के संग में उधम कर रहे हैं तो वहां पे वो फूल खिल गए। वेदव्यास जी ने देखा अगर ये फूल 2 दिन बाद देखने जाऊंगा तो मुरझा जाएगा, अरे इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, इन सभी लीला रूपी पुष्पों को एक साथ एकत्रित किया और एकत्रित करके अपने हृदय रूपी इस सिल लोढ़ी के ऊपर रख करके बहुत जोरदार घोटन किया है। घोटन कर करके इन सभी लीलाओं का रस निकाला और रस निकाल करके भागवत रूपी पोथी के अंदर ले जाकर के इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जैसे ही सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी शीशी के ढक्कन को खोला तो भागवत रूपी इस सुगंध को आज देश और विदेश में भी आनंद पूर्वक प्रदान किया जा रहा है। तो यह है श्रीमद् भागवत, किशोरी जी के मद से निकला हुआ जो ठाकुर जी के अनेक अनेक लीला रूपी फूल हैं, उन सभी लीला रूपी पुष्पों का इत्र बना करके वेदव्यास जी ने प्रकट किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत रखा गया।